फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था जैसा सवाल वैसा जवाब का पार्ट 2। उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग आज देखने वाला है। मैंने इससे पहले इसका पार्ट 1 बना दिया, जिसमें मैंने बहुत मज़े में आपको ये चैप्टर बहुत मज़े में समझाया था, बहुत इंजॉय किया था हमने उस वाली वीडियो को। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उसको क्लिक करिए तो आप मेरे पार्ट 1 पे चले जाएंगे। और अगर देख लिया तो वेरी गुड, क्लैपिंग नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए विदाउट डिले अपने इस पार्ट 2 को भी शुरू करते हैं। जैसे पार्ट 1 पढ़ा था वैसे ही पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, पहले जब हम लोग खोलते हैं तो आती है तुम्हारी बात, ठीक है। तो तुम्हारी बात में जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं अभी हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखो। जैसा कि आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ख्वाजा सरा ने 3 क्वेश्चन पूछे थे, 3 प्रश्न पूछे थे। अगर उन प्रश्नों का कोई और उत्तर हो सकता है तो क्या हो सकता है, वो अपने मन में सोचकर लिखो। तो मैं इसका आंसर लिखूँगा हाँ हो सकता है। तो जो उनका पहला क्वेश्चन था, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है, ठीक है। संसार का केंद्र कहाँ है, इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय के सबसे ऊंची चोटी के सबसे ऊंची जगह के संसार का केंद्र है। मतलब जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ना, उसका भी सबसे ऊंचा जो जगह है वो संसार का केंद्र हो सकता है, ठीक है। अगर ख्वाजा सरा को विश्वास ना हो तो नाप के देख लें, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ख्वाजा सरा के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं, मतलब जो हमारा आकाश है, स्काई है, उसमें टोटल कितने तारे हैं, कितने स्टार्स हैं। तो इसका उत्तर हो सकता है एक बोरी सरसों में जितने दाने होते हैं, मतलब एक सरसों का एक बोरी है, उसमें जितने दाने होंगे आकाश में उतने ही तारे होते हैं। अगर ख्वाजा सरा को विश्वास ना हो तो वो उसको छोटे छोटे जो अभी मैंने बताया उसको गिन के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बिरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहोगे। मतलब अगर ख्वाजा सरा का बस चलता तो बिरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुमको बनाया जाए राजा तो तुम कौन कौन से काम करोगे, ठीक है। तो तीसरा सवाल था संसार की ये मतलब हाँ, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बिरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। मतलब अगर ख्वाजा सरा का हिंदुस्तान में चलता तो वो क्या करते, जो बिरबल है उसको हिंदुस्तान से निकलवा देते, ठीक है। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन से अच्छे काम पूरी करते, मतलब उनके जगह अगर तुम्हारा तो तुम कौन कौन से अच्छे काम पूरे करते। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। नहीं बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर ख। तो क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बिरबल को हैरान करने के लिए कौन से सवाल पूछते। मतलब ख्वाजा सरा ने तो बिरबल से कुछ सवाल पूछा, लेकिन अगर तुम ये ख्वाजा सरा की जगह होते तो तुम बिरबल को हैरान करने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए कौन से सवाल पूछते। तो मैं ये सवाल पूछता कि समुंदर में पानी के कितने बूंदे हैं, ठीक है, क्योंकि समुंदर तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे बूंदे पानी के, इसीलिए मैं ये सवाल पूछता। नेक्स्ट है ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बिरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। मतलब अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करोगे। तो मैं गरीबों को, जो रोड पे लोग रहते हैं, गरीबी है, मैं उसको मिटाऊंगा, ठीक है। जो लोग को घर नहीं है उनके लिए घर प्रोवाइड करवाऊंगा। जो लोग रात में खाना नहीं खाते हैं, उनको खाना नहीं खाना को मिलता है, उनके लिए खाना प्रोवाइड कराऊंगा, ये मिलवाऊंगा। तो ये सारे कुछ काम है, अगर मैं राजा बना तो मैं ये सारे अपनी इच्छा पूरी करूंगा। चलिए बस देखते हैं, ठीक है। बस में क्या बोला जा रहा है, बस वाला देखते हैं क्वेश्चन। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ठीक है। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ।
ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। मतलब ऊपर जो अभी हमने वाक्य पढ़े उसमें जो उसका अर्थ है वो अलग अलग है। मतलब शब्द का एक अर्थ नहीं है, ठीक है, सबका एक अर्थ नहीं है, उसका अर्थ सिर्फ एक वो दिया गया है, उसका सब बस है, उसका अर्थ एक नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। जैसे इस शब्द से सारे वाक्य बनाए गए हैं, आप लोग जो चल शब्द है, चल शब्द से आप लोग को वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो चल शब्द से चलिए वाक्य बनाते हैं। तो पहला संकेत है चल, चल से पहले बनाना है। इसका आप लोग लिख सकते हैं बीच सड़क पर मत चल, है ना। नेक्स्ट है चल चल, तो इसका लिखोगे मैं तो चल चल के थक गया, मतलब मैं इतना चला कि मैं थक गया। नेक्स्ट है चला, चला का क्या लिखोगे तुम बैठो मैं तो चला, मतलब तुम आराम करो, मैं तो भाई चला, मैं जा रहा। नेक्स्ट है चले, चले का क्या लिखेंगे, चले का क्या लिखेंगे चलो अब पढ़ाई करें, ठीक है। ये चले का लिखेंगे चलिए, ये चलें, चले का क्या लिखेंगे चलिए अब हम अपने घर चलें, चलिए अब हम अपने घर चलें। चलना का आप लोग क्या लिखोगे अब हमें चलना चाहिए। चलती का आप लोग क्या लिखोगे इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं, मतलब जीवन को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। उसके बाद चलो पे क्या आप लोग लिखेंगे कैसे चले, राजीव तो आया ही नहीं, मतलब हम लोग कैसे जाए, राजीव तो अभी तक आया ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है बड़े कहानी, बड़े कहानी देखते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणी कौन है। मतलब एक दिन जो अकबर राजा हैं वो बीरबल से पूछते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी कौन है। तो बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। मतलब ये एक दिन जो बीरबल मतलब जो अकबर है वो बीरबल से पूछते हैं कि दुनिया का अधिक शक्तिशाली प्राणी कौन होगा। तो बीरबल ने क्या कहा होगा वो बताना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ चलिए। अकबर ने कहा अपना गोद में बैठने वाला बच्चा, मतलब जो बच्चा गोद में बैठता है वो। तो अकबर ने कहा यह हो ही नहीं सकता, मतलब इतना छोटा बच्चा इतना अधिक शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकता। मैंने पूछा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, तो उसने कहा गोद में बैठा बच्चा। तो ये उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांग कर उनके गोद में बिठा दिया। मतलब कुछ दिन बाद उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उनकी माँ के अनुमति से ले आकर जो बीरबल थे, मतलब हाँ जो अकबर बादशाह थे ना, बादशाह अकबर, उनके गोद में बैठा दिया, ठीक है, उनके गोद में बैठा दिया। बच्चा खेलते रहा, मतलब बच्चा खेलते रहा, वो कभी मारता, मतलब वो कभी अकबर को मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर के मूंछ पकड़ता, मतलब कभी किसी चीज़ के लिए जिद करता और कभी अकबर के मूंछ पकड़ता, ऐसे ऐसे हिलाता। इस पर बीरबल ने कहा, इसी बात पे बीरबल क्या कहते हैं, देखा महाराज जो बच्चा गोद में मतलब जो बच्चा गोद में है वो ये सब कर सकता है। अकबर बोले कि जो बच्चा गोद में है ये सब कर सकता है, क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि बादशाह के ये मूंछ नोचे, उनको लात मारे, किसी की इतनी हिम्मत है तो नहीं ना। तो कौन हुआ दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी, कौन हुआ, गोद में बैठा बच्चा है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। खोजो कहानियाँ, ठीक है, अभी हम लोग को खोजो कहानियाँ लिखने हैं। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं, ठीक है। बीरबल के जो चतुराई है उनके दिमाग का किस्सा बहुत मशहूर है, ठीक है। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वो अपने जवाबों में सबका मुंह बंद करते हैं। तो हम लोग को एक ऐसा किस्सा ढूंढना है जिसमें वो अपने जवाब देके जितने भी लोग उनके विरोध में बोलते सबका मुंह बंद कर देते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार अकबर ने ऐलान किया, मतलब अकबर जो बादशाह थे उन्होंने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन, मतलब एक बार क्या हुआ, जो बादशाह अकबर थे ना
उन्होंने ऐलान किया कि जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन मतलब बिना कुछ भी कपड़ा पहने इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा, मतलब ये कोई नदी बताया गया, उस नदी जो पानी फ्लो हो रहा होगा उसमें खड़ा रहेगा, ठीक है, जो खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा, मतलब मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा या फिर बहुत सारी चीज़ें दूंगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसे करने के लिए तैयार हो गया, मतलब इस बात को सुन के एक गरीब ब्राह्मण था, वो ये चीज़ करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। वो पूरी रात नंगे बदन बिना कपड़े के उस ये ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगले सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंडे पानी में खड़े रहे? वो ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोले, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की उष्मा से ही आपको गर्मी मिली। अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये किस्सा था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिरबल को ये अच्छा नहीं लगा, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ही अभी और आ गया। बिरबल को ये अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बिरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। ठीक है, निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बिरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाही से कहा, जाओ देखो बिरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। ठीक है, क्या कहा कि जाओ देखो बिरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर प्रसन्न सिपाही आया और बोली, मतलब थोड़ी देर बाद सिपाही आया और बोला, अपना खिचड़ी पक रही है, बहुत देर हो गई, परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बिरबल ने कहा, जहाँपना खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जारी की। जब अकबर ने वह जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बिरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बिरबल ने कहा, जहाँपना, जब दूर से आती दिए की रोशनी में उष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बिरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार किस्सा था कि पहले उन्होंने इनाम नहीं दिया, फिर जब वो दिया से पकाने लगे तब उन्होंने इनाम दिया उनकी बुद्धिमानी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बिरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर वाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। मतलब बिरबल की तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके किस्से बहुत फेमस हैं, उनके नाम पता करना है। तो उसका आंसर लिखेंगे तेला बोलिए, आप लोग बोलिए तेला नीराम। नेक्स्ट है मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट है शेख चिल्ली आदि। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये कुछ उनके नाम थे। तेला नीराम, ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन, शेख चिल्ली आदि। ठीक है, ये उनके नाम थे। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है
खाली जगह में लिखो, मतलब नीचे जो शब्द लिखे हैं उनके जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है उसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप बुद्धिमान का क्या लिखोगे? रुकिए, अब हम लोग लिखते हैं इसको। चलिए अभी अपना पेन लेते हैं हाथ में अपने। आप लोग अपना पेन लीजिए, मैं अपना पेन लेता, ठीक है। ये है भाई मेरा पेन। चलिए देखते हैं इसको। बुद्धिमान का होता है अक्लमंद। अक्लमंद, अक्लमंद। अभिमान का होता है घमंड। और संसार का मतलब होता है वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत आसान है भाई, सब लोग बता देंगे। दुनिया, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया था इसका। अब मूर्ख का होता है, ये मूर्ख का क्या होता है? बेवकूफ, बेवकूफ। विश्वास का होता है यकीन, यकीन। और कोशिश का क्या होता है? प्रयत्न, प्रयत्न, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मुहावरे देखते हैं। नेक्स्ट मुहावरे है, नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो, अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो, ठीक है। तो नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो आप उन मुहावरों का इस्तेमाल कब कब करते हो, उन मुहावरों का इस्तेमाल आपको नीचे लिखना है और उससे वाक्य बनाना है। तो पहले नाक बहुत सिकोड़ना। नाक बहुत सिकोड़ना का अर्थ होता है गीता का नाम सुनते ही नीना नाक बहुत सिकोड़ने लगती है। मतलब जैसे ही गीता का नाम सुनती है नीना जो है वो अपना नाक ऐसे सिकोड़ने लगती है। और नेक्स्ट है कलई सूंघना, मतलब कलई खुलना। कलई खुलने का होगा तो उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलाई खुल जाना। मतलब उसने कोई कांड किया होगा, उसने कोई काम किया होगा, जैसे ही सबको पता चलता है उसकी कलाई खुल जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इसके चैप्टर 3 के साथ। तब तक मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहिए। अगर इसका आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर पार्ट 1 देखिए। बहुत मज़े में हमने समझा था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब करने का आता है सब्सक्राइब करें, और जो घंटी आती है उसको टैप करके ऑल पे कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, गुड बाय।